थायराइड क्या है? थायराइड एक ऐसी ग्रंथि है, एक ऐसा अंग है जो हार्मोन्स नाम के विशेष केमिकल्स बनाता है। इसका आकार तितली या बो टाई जैसा होता है और यह हमारी गर्दन के आगे के हिस्से पर स्थित होता है। इसके दो गोलाकार भाग होते हैं जो बीच में टिश्यू के एक पुल से जुड़े होते हैं। आवाज की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार धमनियां भी थायराइड से होकर गुजरती हैं। थायराइड में रक्त की अधिकता होती है, इस कारण से उसका रंग भूरा लाल होता है। औसतन तौर पर थायराइड का वजन 20 ग्राम से 60 ग्राम के बीच होता है। थायराइड हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मेटाबॉलिज्म में एक अहम भूमिका अदा करता है। यह शरीर का मास्टर मेटाबॉलिज्म कंट्रोल सेंटर है। यह बच्चों में वृद्धि और विकास का, महिलाओं में प्रजनन का, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों का, प्रोटीन और फैट के पाचन का और बालों और नाखूनों की बढ़त का नियमन करता है। इन सारे शारीरिक कार्यों का नियमन यह थायराइड हार्मोन्स की एक निश्चित मात्रा हमारे रक्त में स्रावित करके करता है। थायराइड द्वारा उत्पादित हार्मोन्स। थायराइड ग्रंथि द्वारा 3 हार्मोन्स का उत्पादन किया जाता है। ट्राई आयोडोथायरोनाइन, जिसे T3 भी कहा जाता है, टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, जिसे थायरॉक्सिन या T4 भी कहा जाता है, और कैल्सिटोनिन। इनमें से T3 और T4 ही सही मायने में थायराइड हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के सभी अंगों के सेल्स में मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाते हैं। ये हमारे शरीर में उन एंजाइम्स जो शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित हैं की गतिविधियों को बढ़ाकर हमारी बेसल मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये हमारे शरीर में वजन के प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हमारे सेल्स में ऑक्सीजन के उपयोग को और ऊष्मा के उत्पादन को बढ़ाते हैं। ये हार्मोन्स हमारे रक्त के दबाव के प्रबंधन में भी भूमिका निभाते हैं। T3 और T4 हमारे शरीर पर ये सभी प्रभाव डालते हैं। शरीर का तापमान बढ़ता है, नब्ज और हृदय की धड़कनें तेज चलती हैं, भोजन का उपयोग जल्दी होता है क्योंकि लिवर और मांसपेशियों में एकत्रित ऊर्जा काम में आती है। बच्चों का मस्तिष्क परिपक्व होता है, बच्चों का विकास होता है, तंत्रिकाओं की सक्रियता से एकाग्रता और रिफ्लेक्सेस की दर बढ़ती है। एक सामान्य थायराइड ग्रंथि करीब 80% T4 और 20% T3 बनाती है। T3 T4 से तकरीबन 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। T4 हमारे लिवर में सक्रिय T3 में परिवर्तित होता है। हमारे शरीर को कभी ज्यादा थायराइड हार्मोन्स की आवश्यकता होती है और कभी कम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही मात्रा में हार्मोन्स के उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि को दूसरी ग्रंथि की मदद की आवश्यकता होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि की। पिट्यूटरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को बताती है कि हमारे खून में ज्यादा हार्मोन्स छोड़ने हैं या कम। पिट्यूटरी ग्रंथि एक मटर के दाने जितनी ग्रंथि है जो हमारे नाक के पीछे हमारे मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। इसे हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह सभी हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों के कार्यों का संचालन करती है। यह ग्रंथि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH का स्राव करती है। TSH थायराइड को T3 और T4 का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है। यह आवश्यक है कि T3 और T4 का स्तर न ज्यादा हो और न कम। जब T3 और T4 का स्तर हमारे खून में कम होता है, तब पिट्यूटरी ग्रंथि ज्यादा TSH का स्राव करती है ताकि वह थायराइड ग्रंथि को ज्यादा थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सके।
यदि T3 और T4 का स्तर ज्यादा होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि कम TSH का स्राव करती है ताकि थायराइड ग्रंथि इन हार्मोन्स के उत्पादन को कम कर सके। क्या आपको याद है हमने तीसरे हार्मोन की बात की थी जो हमारी थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है?